नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके विद नीतू में। आज हम लेकर आए हैं भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पवन। तो आइए वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन दबा दें, इससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पवन का मुख्य कारण क्या है? तो पवन का मुख्य कारण क्या है? ये है तापांतर। क्या है? तापांतर। ऑप्शन बी तापांतर। अगला प्रश्न है हमारा, पवन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, सही है या गलत? तो ये सही है हमारा, ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। ऑप्शन ए, निम्न उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, सही है। अगला प्रश्न है हमारा, स्थायी पवनों को क्या कहते हैं? स्थायी पवनों को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं हम ग्रहीय पवन। क्या कहते हैं? ग्रहीय पवन। ऑप्शन सी, ग्रहीय पवन। अगला प्रश्न है हमारा, व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? तो किस दिशा में बहती हैं? ये बहती है हमारी पूरब से पश्चिम। किस दिशा में? पूरब से पश्चिम। ऑप्शन बी, पूरब से पश्चिम। अगला प्रश्न है हमारा, पश्चिमी पवनें किस दिशा में बहती हैं? पश्चिमी पवनें किस दिशा में बहती हैं? तो ये बहती है हमारी पश्चिम से पूरब। किससे? पश्चिम से पूरब। ऑप्शन ए, पश्चिम से पूरब। अगला प्रश्न है हमारा, ध्रुवीय पूर्वी पवनें कहाँ से चलती हैं? ध्रुवीय पूर्वी पवनें कहाँ से चलती हैं? तो ये कहाँ से चलती हैं? ये ध्रुवों से। कहाँ से? ध्रुवों से चलती हैं। ऑप्शन बी, ध्रुवों से। अगला प्रश्न है हमारा, मानसून पवनें किस प्रकार की पवनें हैं? मानसून पवनें किस प्रकार की पवनें हैं? तो ये है मौसमी पवनें। ऑप्शन सी, मौसमी पवनें। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की ग्रीष्मकालीन मानसून किस दिशा से आता है? भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून किस दिशा से आता है? तो ये आता है हमारा दक्षिण पश्चिम से। कहाँ से? दक्षिण पश्चिम से। ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम से। अगला प्रश्न है हमारा, शीतकालीन मानसून किस दिशा से आता है? शीतकालीन मानसून किस दिशा से आता है? तो ये आता है हमारा उत्तर पूरब से। कहाँ से आता है? उत्तर पूरब से। ऑप्शन बी, उत्तर पूरब से। अगला प्रश्न है हमारा, लू किस प्रकार का पवन है? लू किस प्रकार का पवन है? तो ये किस प्रकार का पवन है? ये शुष्क व गर्म। ऑप्शन सी, शुष्क व गर्म। अगला प्रश्न है हमारा, चिनूक पवन कहाँ चलती है? चिनूक पवन कहाँ चलती है? तो चिनूक पवन कहाँ पे चलती है? ये चलती है हमारे कनाडा और अमेरिका में। ऑप्शन बी, कनाडा अमेरिका में। अगला प्रश्न है हमारा, मिस्ट्रल पवन किस देश में प्रसिद्ध है? मिस्ट्रल पवन किस देश में प्रसिद्ध है? तो ये किस में प्रसिद्ध है? ये फ्रांस में प्रसिद्ध है। कहाँ? फ्रांस में। ऑप्शन ए, फ्रांस में। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, फॉन पवन किस क्षेत्र में चलती है? फॉन पवन किस क्षेत्र में चलती है? तो ये चलती है हमारी आल्प्स पर्वत पर। कहाँ? आल्प्स पर्वत पर। ऑप्शन ए, आल्प्स पर्वत। अगला प्रश्न है हमारा, पवन की गति मापने का यंत्र है। पवन की गति मापने का यंत्र क्या है? तो ये हमारा एनीमोमीटर। क्या? एनीमोमीटर। ऑप्शन बी, एनीमोमीटर। अगला प्रश्न है हमारा, पवन दिशा बताने का यंत्र है। पवन दिशा बताने का यंत्र कौन सा है? ये हमारा विंड वेन। क्या? विंड वेन। ऑप्शन बी, विंड वेन। अगला प्रश्न है हमारा, चक्रवात में पवन की दिशा कैसी होती है? चक्रवात में पवन की दिशा कैसी होती है? तो कैसी होती है? बाहर से अंदर। कैसी होती है? बाहर से अंदर। ऑप्शन ए, बाहर से अंदर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रति चक्रवात में पवन की दिशा कैसी होती है? प्रति चक्रवात में पवन की दिशा कैसी होती है? ये होती है अंदर से बाहर। कैसी होती है? अंदर से बाहर। ऑप्शन ए, अंदर से बाहर। अगला प्रश्न है हमारा, स्थल समीर कब चलती है? स्थल समीर कब चलती है? तो ये कब चलती है? ये रात में चलती है। कब? रात में चलती है। ऑप्शन बी, रात में। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्र समीर कब चलती है? समुद्र समीर कब चलती है? तो ये समुद्र समीर कब चलती है? ये चलती है हमारे दिन में। कब? दिन में। ऑप्शन ए, दिन में। अगला प्रश्न है हमारा, पवन का वेग किस पर निर्भर करता है?
पवन का वेग किस पर निर्भर करता है? ये किस पर निर्भर करता है? दाब प्रवणता। किस पे? दाब प्रवणता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, ITCZ का संबंध किससे है? ITCZ का संबंध किससे है? तो ये किससे है? ये है हमारा मानसून से। किससे है? मानसून से। ऑप्शन बी मानसून से। अगला प्रश्न है हमारा, भूमध्य रेखा के पास पवनें कैसी होती हैं? भूमध्य रेखा के पास पवनें कैसी होती हैं? तो ये कैसी होती हैं? शांत डोलड्रम। कैसी? शांत डोलड्रम। ऑप्शन बी शांत डोलड्रम। अगला प्रश्न है हमारा, टार्नेडो किस प्रकार की घटना है? टार्नेडो किस प्रकार की घटना है? तो किसकी है ये? स्थानीय तीव्र पवन की। स्थानीय तीव्र पवन। ऑप्शन सी स्थानीय तीव्र पवन। अगला प्रश्न है हमारा, हरिकेन शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? हरिकेन शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? तो ये होता है हमारा अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में होता है। ऑप्शन बी अमेरिका में। अगला प्रश्न है हमारा, टाइफून शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? टाइफून शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? ये होता है हमारा चीन और जापान में। कहाँ? चीन जापान में। ऑप्शन है चीन जापान में। अगला प्रश्न है हमारा, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये किस भाषा से लिया गया है? ये लिया गया है हमारा अरबी भाषा से। ऑप्शन बी अरबी भाषा से। अगला प्रश्न है हमारा, पवन की दिशा किस कारण मुड़ती है? तो किस कारण मुड़ती है ये मुड़ती है हमारे कोरियोलिस बल से। कोरियोलिस बल के कारण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, कोरियोलिस बल का प्रभाव कहाँ अधिक होता है? कोरियोलिस बल का प्रभाव अधिक कहाँ होता है? तो ये कहाँ पर होता है? ये जो ध्रुवों पे। कहाँ होता है अधिक? ध्रुवों पे। ऑप्शन बी ध्रुवों। अगला प्रश्न है हमारा, गर्म व शुष्क पवन सिरों को कहाँ चलती है? तो ये कहाँ चलती है? ये चलती है सहारा से यूरोप। कहाँ? सहारा से यूरोप। ऑप्शन ए सहारा से यूरोप। अगला प्रश्न है हमारा, बोरा पवन किस क्षेत्र में चलती है? बोरा पवन किस क्षेत्र में चलती है? ये चलती है हमारी एड्रियाटिक सागर में। कहाँ? एड्रियाटिक सागर में। ऑप्शन है एड्रियाटिक सागर। अगला प्रश्न है हमारा, पवन का अध्ययन क्या कहलाता है? पवन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हमारा मौसम विज्ञान। क्या कहलाता है? मौसम विज्ञान। ऑप्शन है मौसम विज्ञान। अगला प्रश्न है हमारा, चक्रवात का केंद्र क्या कहलाता है? चक्रवात का केंद्र क्या कहलाता है? ये कहलाता है नेत्र। क्या कहलाता है? नेत्र। ऑप्शन ए नेत्र। अगला प्रश्न है हमारा, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात किस क्षेत्र में बनते हैं? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात किस क्षेत्र में बनते हैं? किस में बनते हैं? गर्म समुद्र में। कहाँ? गर्म समुद्र में। ऑप्शन बी गर्म समुद्र में। अगला प्रश्न है हमारा, मानसून का मुख्य कारण क्या है? तो मानसून का मुख्य कारण क्या है? स्थल समुद्र तापांतर। क्या कारण है? स्थल समुद्र तापांतर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, पवन की गति की इकाई क्या है? पवन की गति की इकाई क्या है? तो क्या है ये किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन है किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में सबसे तेज पवन किस तूफान में होती है? विश्व में सबसे तेज पवन किस तूफान में होती है? किसमें होती है? टॉर्नेडो में। किसमें? टॉर्नेडो में। ऑप्शन डी टॉर्नेडो में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में चक्रवात अधिकतर कहाँ आते हैं? भारत में चक्रवात अधिकतर कहाँ आते हैं? तो कहाँ आते हैं? बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है हमारा, पवन ऊर्जा से क्या उत्पन्न किया जाता है? पवन ऊर्जा से क्या उत्पन्न किया जाता है? तो क्या उत्पन्न किया जाता है? ये क्या है? बिजली। क्या? बिजली। ऑप्शन है बिजली। अगला प्रश्न है हमारा, पवन का प्रभाव सबसे कम कहाँ होता है? तो कहाँ पर होता है? ये होता है भूमध्य रेखा पर। कहाँ? भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन डी भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न है हमारा, स्थानीय पवन का उदाहरण है। स्थानीय पवन का उदाहरण है। तो क्या उदाहरण है ये? लू। क्या? लू स्थानीय पवन का उदाहरण है। ऑप्शन बी लू। अगला प्रश्न है हमारा, दाब रेखाएं क्या कहलाती हैं?
दाब रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती है समदाब रेखा। क्या कहलाती है? समदाब रेखा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, तेज पवनों में समुद्र की ऊंची लहरें बनती हैं जिन्हें कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? जो तेज पवनों में समुद्र की लहरें बनती हैं उन्हें कहते हैं तूफानी लहर। तूफानी लहर, ऑप्शन सी तूफानी लहर। अगला प्रश्न है हमारा, पवन की दिशा दर्शाने के लिए मानचित्र पर क्या प्रयोग होता है? तो मानचित्र पर क्या प्रयोग होता है? होता है तीर। ऑप्शन बी तीर या एरो। अगला प्रश्न है हमारा, डोलड्रम क्षेत्र कहाँ स्थित है? डोलड्रम क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? भूमध्य रेखा के पास। कहां? भूमध्य रेखा के पास। ऑप्शन बी भूमध्य रेखा के पास। अगला प्रश्न है हमारा, पवन की उत्पत्ति का मूल कारण है? पवन की उत्पत्ति का मूल कारण है, तो क्या कारण है? असमान ताप वितरण। क्या? असमान ताप वितरण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, हरिकेन, टाइफून और चक्रवात क्या हैं? तो क्या है? ये एक ही प्रकार के तूफान के अलग अलग नाम हैं। ऑप्शन बी एक ही प्रकार के तूफान के अलग अलग नाम। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्र समीर किस दिशा में चलती है? समुद्र समीर किस दिशा में चलती है? तो ये किस दिशा में चलती है? चलती है समुद्र से स्थल। किधर? समुद्र से स्थल। ऑप्शन है समुद्र से स्थल। अगला प्रश्न है हमारा, स्थल समीर किस दिशा में चलती है? स्थल समीर किस दिशा में चलती है? तो ये चलती है हमारे स्थल से समुद्र की। किधर? स्थल से समुद्र की ओर। ऑप्शन बी स्थल से समुद्र की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पवन का वेग अधिक होने पर क्या होता है? तो पवन का वेग अधिक होने पर क्या होता है? क्षरण बढ़ता है। क्या होता है? क्षरण बढ़ता है। ऑप्शन बी क्षरण बढ़ता है। अगला प्रश्न है हमारा, पवन ऊर्जा एक स्रोत है। तो पवन ऊर्जा किसका स्रोत है? ये नवीनीकरण का, नवीनीकरण स्रोत है एक प्रकार से। ऑप्शन बी नवीनीकरण स्रोत है। तो ये थे हमारे पवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, जिस पार्ट 1। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।